मेरा नाम रणवीर शोरी है। मुझे आपने खोसला का घोंसला 2007, लक्ष्य 2004 और जिस्म 2003 जैसी फिल्मों में देखा है। हाल ही में मैं रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में दिखा हूँ। मैं लगभग 25 साल से एक्टिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मुझे हर कदम पर स्ट्रगल करना पड़ा। करियर के इस सफर में मेरे साथ बहुत बड़ा पब्लिक स्कैंडल हुआ। एक बड़ा फिल्मी परिवार मेरे पीछे ही पड़ गया। बिना गलती के नाम को उछाला गया। इसकी वजह से डिप्रेशन जैसे हालात हो गए। आखिरकार मुझे सब कुछ छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। ये बताते हुए रणवीर शोरी का गला भराया। वे कहते हैं, पता नहीं कब तक मैं यह हार जीत का खेल खेलता रहूंगा। थक भी जाता हूं, लेकिन मजबूरी के आगे झुकना पड़ता है। रणवीर एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी किस्मत रणबीर कपूर या ऋतिक रोशन जैसे स्टार किड जैसी नहीं रही। वे कहते हैं, पिताजी के डी शोरी फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन मैंने कभी उनकी मदद नहीं ली। दरअसल पिताजी से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिल्मों में आने पर मुझे पिता के नाम का फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ। लोग बैकग्राउंड जानकर काम देने से कतराते थे। ऐसे में खुद के दम पर पहचान बनाना बहुत मुश्किल रहा। हालांकि मैंने फैसला कर लिया था कि अपना फ्यूचर खुद के दम पर बनाऊंगा। रणवीर कहते हैं, मैं जालंधर में पैदा हुआ, लेकिन 1 साल की उम्र में मुंबई आ गया था। पिता के प्रोफेशन का ही असर रहा कि मैं हमेशा से क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता था। मैं शुरुआत में म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता था। मन में दूर दूर तक एक्टर बनने का ख्याल नहीं था, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि पहले वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया, फिर एक्टिंग से जुड़ा। मैंने फिल्मों से पहले थिएटर में भी काम किया है। पिताजी की अंतिम कुछ फिल्में बुरी तरह से पिट गई थीं। वे पाई पाई के मोहताज हो गए थे। गुजारे के लिए घर बेचने तक की नौबत आ गई। उस वक्त माँ का भी निधन हो गया, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। कुल मिलाकर जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मैं घर के खर्चे तक मैनेज नहीं कर पा रहा था। यही देखकर मुझे दोस्तों और परिवार वालों ने सुझाव दिया कि तुम्हें फिल्मों में आना चाहिए। शुरुआती समय बहुत मुश्किल रहा। 2002-2005 तक न तो मेरे पास धन का काम था और न ही गुजारे के लिए पैसे। अकाउंट में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। मन तो करता था, लेकिन हालात के आगे क्या कर सकता था। घर की माली हालत इतनी खराब थी कि मुझे काम करना ही था। प्लान बी भी नहीं था। मैंने कुछ समय के लिए रेस्टोरेंट बिजनेस और 1-2 दूसरे काम में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। आखिरकार सिर्फ एक्टिंग ही एक ऑप्शन बचा। 2006 में रिलीज हुई 2 फिल्में खोसला का घोंसला और प्यार के साइड इफेक्ट्स ने मेरी किस्मत बदल दी। इन दोनों फिल्मों ने रातों रात मुझे नई पहचान दे दी। इंडस्ट्री में लोग मुझे पहचानने लगे, जिससे सफर कुछ समय के लिए आसान हो गया। सच कहूं तो इसके बाद मुझे काम मांगने के लिए भटकना नहीं पड़ा। काम की कमी जरूर रही, लेकिन ऐसा भी नहीं कि काम मांगने के लिए मुझे फिल्म मेकर्स के आगे हाथ जोड़ने पड़े हों। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। यह इंडस्ट्री का रूल है कि पहले आप स्ट्रगल करेंगे, फिर आपको सफलता मिलेगी, फिर थोड़ा और संघर्ष करेंगे, फिर सफलता मिलेगी। इस तरह से यह साइकिल चलती रहती है। एक वक्त सक्सेस देखने के बाद मेरे पास काम की थोड़ी बहुत कमी आ गई थी। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, वह रिलीज नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार मुझे बिग बॉस के घर में जाना पड़ा। उस बुरे वक्त में जिन्होंने मेरा साथ दिया, वे मेरे आज भी दोस्त हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो एक लड़ाई के बाद आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। कुछ फ्रेंड्स उस दौरान छूट गए। सच्चाई यही है कि जिसके पास रिसोर्स ज्यादा होते हैं, प्यार तगड़ा होता है, टॉप पर वही होता है। खैर, इस चीज पर और क्या ही बात करनी है। इस घटना को बीते 20-25 साल हो गए हैं। मैं इस मैटर में और नहीं फंसना चाहता हूँ।